बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। बिहार की राजधानी पटना में आज लड़कों पर जमकर आगजनी और बवाल हुआ। सड़कों पर सड़कों पर बवाल हुआ। वजह थी हादसे में एक शख्स की मौत हो जाना। इसके बाद आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस की गाड़ियों के साथ ही दूसरे वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। जहां नजर जाएगी बवाल के निशान दिखाई देंगे। गाड़ियों में आग है, सड़कों पर लंबा जाम है। भीड़ के गुस्से का शिकार पुलिस की गाड़ियां भी बनी और एक बस को पूरी तरह से स्वाहा कर दिया। दरअसल पटना के पहाड़ी इलाके में बस से कुचलकर एक शख्स की मौत हुई। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने बस को फूंक दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस बल के पहुंचने के बाद ग्रामीण भड़क गए। दावा है कि पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। आनन फानन में दूसरे थानों की पुलिस को भी बुलाया गया और भीड़ को तितर बितर किया गया। पूरे पहाड़ी इलाके में आगजनी से निकला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। बवाल के बीच घंटों सड़क पर जाम भी लगा रहा, जिसे काफी मशक्कत के बाद खोला जा सका। मृतक का सबको रख कर रोड जाम किया गया था। उसी में कुछ हिंसा की गई है। हिंसक लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ ग्रामीण ही थे या फिर इसकी आड़ में उपद्रवी भी एक्टिव थे, जिन्होंने सरकारी संपत्ति के साथ ही पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इसे लेकर पुलिस अब सबकी पहचान करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है। चुनाव में अब फोकस युवा है और इसीलिए 24 घंटे बाद राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे। तो योगी सरकार ने युवाओं का मन टटोलने के लिए प्लान बनाया है। क्योंकि हर पार्टी की नजर इन युवाओं पर है, इसलिए राहुल गांधी युवाओं से संवाद करने वाले हैं। तो इसलिए योगी सरकार ने नई युवा नीति बनाने का फैसला किया। इसके जरिए हर जिले और गांव के युवाओं की अपेक्षाओं को समझकर उसी के तहत नीति बनाएगी। सियासी हलचल और विपक्ष के युवाओं को साधने की रणनीति को देखते हुए नीति बनेगी। इसके तहत 16 से 35 साल के युवाओं के मन को टटोला जाएगा। युवाओं के समग्र विकास पर फोकस होगा। उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और जरूरतों को समझा जाएगा। सीएम योगी ने बैठक कर हर विभाग की योजनाओं का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रयागराज से जो छात्रों की गूंज उठेगी वो न केवल उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सामाजिक माहौल बदल कर रख देगी। भारत के एजेंडे का कोई मुख्य इंजन है तो भारत के युवा है। क्योंकि ये चुनाव से लेकर हर कदम में अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मुंबई में युवाओं से संवाद किया। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। झारखंड में जेपीएससी समेत कई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत फाइनल होती नहीं दिख रही। दूसरी तरफ इस आंदोलन का क्रेडिट लेने वाली होड़ जरूर तेज हो गई है, जिस वजह से छात्र अब दुविधा में हैं कि वो आंदोलन को अपने स्तर पर जारी रखें या पॉलिटिकल पार्टी की मदद लेकर इसे बड़ा और व्यापक बनाएं। ऐसे में इसमें एक तरफ वाम दलों के छात्र संगठन आइसा है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर सरकार को घेरने वाली बीजेपी और तीसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने आंदोलनरत छात्रों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि छात्रों को संबोधित भी किया। तुरंत 14वें जेपीएससी को रद्द किया जाए। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार विधानसभा में प्रदर्शन कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। छात्रों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। आखिर में राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी इस पर चुप्पी तोड़ ही दी और आंदोलनकारियों से फोन पर बात भी की। एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए। इस घटनाक्रम पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में धर्मांतरण के फैल रहे जाल को पूरी तरह तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में धर्मांतरण विरोधी दस्ते का गठन किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद यूनिवर्सिटी से छात्राओं को प्रलोभन या फिर ब्लैकमेलिंग से अवैध धर्मांतरण कराने से बचाना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स भय मुक्त माहौल में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो धर्मांतरण विरोधी दस्ता पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस स्टूडेंट को हमारे यहाँ लाया जाता है। देयर इज अ काउंसलिंग सेंटर, वी काउंसिल द स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो हमें अप्रोच करते हैं और इसका हम लोगों ने बहुत ध्यान रख रखा है, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि उनको टारगेट किया जाएगा तो वो अप्रोच नहीं करेंगे। जागरूक हो गए काफ़ी हमारे यहाँ और वो लोग समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है।
अब सवाल है कि आखिर यूनिवर्सिटीज में धर्मांतरण रोधी दस्ते की क्यों जरूरत आन पड़ी। दरअसल दिसंबर 2025 में केजीएमयू के एक सीनियर डॉक्टर पर कॉलेज की एक छात्रा पर धर्मांतरण के लिए परेशान करने का आरोप लगा था। इसके बाद से धर्मांतरण रोधी दस्ते की मांग हो रही थी। धर्मांतरण रोधी दस्ता शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखता है। दस्ते में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सभी तथ्यों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करते हैं। मॉनसून की बारिश ने नए नवेले कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस की निर्माण गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। हालत यह है कि बारिश में दोनों तरफ की लेन उखड़ गई है। 4700 करोड़ की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अपने पहले ही मॉनसून टेस्ट में फेल हो गया। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह पैचवर्क का काम हो रहा है। वहीं अब लखनऊ से कानपुर को जाने वाली लेन भी उखड़ गई। उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे खस्ताहाल नजर आ रहा है। खराब क्वालिटी के निर्माण ने एक्सप्रेसवे को गड्ढों से भर दिया। उद्घाटन के बाद से अब तक अलग अलग हिस्सों में कई बार पैचवर्क और मरम्मत की जा चुकी है। हालांकि तेज बारिश लगातार करप्शन की परतें खोलती जा रही है। एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन भी उखड़ गई है। मरम्मत के काम के चलते एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहन गुजर रहे हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की खस्ताहाल पर एनएचएआई ने सख्त कार्रवाई करनी अब शुरू कर दी है। टोल फ्री करने के साथ निर्माण करने वाली कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की सिफारिश की गई। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने एफसीआरए बिल से पहले दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। एफसीआरए बिल संसद में सरकार लाने जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है 11, 12 और 10, 11 और 12 अगस्त का। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की चर्चा करके पंजाब की सियासत में कयासों का बाजार जरूर गर्म करवा दिया है। सोशल मीडिया पर एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान राहुल गांधी से जब पूछा गया कि बीजेपी का कौन सा नेता उनका फेवरेट है, तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता कह रही है। राहुल गांधी ने कैप्टन की चर्चा उस वक्त की जब उनके लिए एक सवाल आया कि बीजेपी का कौन सा नेता आपको पसंद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, डेफिनेटली आई गेट along with him. He's cool and he's an expert on military history, so I like him quite a lot. Hello Uncle Amrinder. पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त बीजेपी में हैं, लेकिन कभी कांग्रेस और पंजाब के बड़े दिग्गज हुआ करते थे। राहुल ने ऐसे वक्त में कैप्टन का नाम लिया जब पंजाब में कांग्रेस गुटों में बटी है। और बीते दिन लुधियाना में एक कार्यक्रम में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के विरोध में बघेल गो बैक लिखी टी-शर्ट पहनकर नारेबाजी तक हुई। इधर कैप्टन भी बीजेपी में हाशिए पर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को मिस करने की बात कह चुके हैं। माना जा रहा है कि कहीं ये राहुल की तरफ से घर वापसी के इन्विटेशन का इशारा तो नहीं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। E20 पेट्रोल को लेकर ये वीडियो पोस्ट किया गया है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। लोगों के कार स्कूटर्स खराब हो रहे हैं। E20 का मुद्दा बड़े स्तर पर उठाएंगे। ये देखिए राहुल गांधी पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलकर ये बताते हुए कि कारों का नुकसान हो रहा है। बड़ा हमला सरकार के ऊपर E20 के बहाने। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन भी सत्तारूढ़ और विपक्ष के गतिरोध की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है और अभी दोनों सदनों की 4 सिटिंग और बाकी हैं, लेकिन अभी तक की 15 सिटिंग में आलम यह है कि दोनों सदनों में कुल मिलाकर 39 घंटे भी काम नहीं हो पाया है। जहां एक तरफ विपक्ष पेपर लीक, छात्र प्रदर्शन और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ का आरोप है कि विपक्ष की मंशा संसद चलने देने की नहीं है। छात्रों की जो मांग है कि जो जुल्म उन पे हुआ उस पर गृह मंत्री अपनी स्पष्टीकरण दे, जहां पर राहुल गांधी जी साफ और स्पष्ट रूप से बात करते हैं। जी सुबह से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, फिर ये जो डिमांड कर रहा है ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा है। आपने सिर्फ सदन का गतिरोध अपने स्वार्थ के लिए बनाए रखा और ये कतई लोकतंत्र में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता।
इस गतिरोध के चलते संसद नहीं चलने की असली कीमत जनता चुका रही है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक अब तक राज्यसभा करीब 23 घंटे ही चल सकी है, वहीं लोकसभा ने 16 घंटे का ही काम किया, यानी कुल मिलाकर करीब 39 घंटों का काम हुआ, जबकि 15 सत्रों में दोनों सदनों में कुल 180 घंटे की कार्यवाही होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छात्रों के बीच भारतीय ज्ञान, परंपरा और जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है। यहाँ 750 से ज्यादा स्कूलों में भागवत गीता क्लब शुरू किया जा रहा है और इस पहल का उद्देश्य छात्रों को वैल्यू एजुकेशन देना बताया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वाराणसी कर्मयोगी पीठ के अध्यक्ष कह रहे हैं। एक मॉडल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम लोग ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो आज नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन हेतु मूल्यनिष्ठ शिक्षा की बात की जा रही है, वैल्यू एजुकेशन की बात की जा रही है। उस वैल्यू एजुकेशन के लिए हमको कुछ मूल तत्व पकड़ना होगा और वो मूल तत्व हम लोग के बीच में श्रीमद् भगवद गीता जी के रूप में है। और नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की इस नई पहल की शुरुआत रविवार से होने जा रही है, जिसके तहत 750 से ज्यादा स्कूलों में भागवत गीता क्लब शुरू किया जाएगा। इस पहल से युवाओं को स्ट्रेस, पॉजिटिव सोच और सही फैसले लेने के साथ ही सामाजिक समरसता बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर ये पहल वाराणसी में सफल रहती है तो आने वाले समय में इसे यूपी के बाकी जिलों तक भी पहुँचाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे एक हाईटेक चीटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि ये गिरोह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और AI टूल्स के जरिए भर्ती परीक्षाओं में नकल करवाता था। लेकिन सरकारी नौकरी, लाखों रुपयों की डील, स्पाई कैमरा, नैनो ईयरबड और AI तकनीक का दुरुपयोग करने वाले हाईटेक चीटिंग गैंग का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामला दिल्ली के जनकपुरी का है, जहां एक भर्ती परीक्षा के दौरान 2 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया था और इसी शिकायत के आधार पर पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। गिरोह का मास्टरमाइंड खुद को सरकारी विभाग में बताकर भर्ती के नाम पर लोगों से 8 से 12 लाख रुपए तक डील करता था। कैसे चलता था ये चीटिंग रैकेट? GSM डिवाइस, बटन में स्पाई कैमरा, मॉडिफाइड मोबाइल फोन, नैनो ईयरबड ये दिए जाते थे। अब आरोपियों के पास से पुलिस ने चीटिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया है और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है। सावन के पवित्र महीने में कांवड़िए अलग अलग तरह की कांवड़ लेकर निकल रहे हैं और अब इन कांवड़ियों का स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। करीब 40 घंटे बाद बागपत से मेरठ तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, जिससे साजिद रशीदी जैसे जो मौलाना है जो उंगली उठा रहे हैं उनको भी एक संदेश देने की कोशिश होगी। मैसेज समाज में जहर घोलने की कोशिश करने वालों के हिसाब का, क्योंकि जिन शिव भक्तों को मौलाना रशीदी अपशब्द बोल रहे हैं वो योगी सरकार के लिए सम्माननीय है और इसीलिए खुद CM योगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। कांवड़ यात्री की सुरक्षा में सेम लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको भी वहीं पर उसको निशाना बना रहा है। लेकिन शायद ये मौलाना को नहीं दिख रहा है और इसीलिए वो कांवड़ियों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जबान पर ताला दूसरे मौलाना लगा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। कानून की धारा में जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। 40 घंटे के बाद मेरठ, बागपत, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में पुष्प वर्षा कर योगी बता देंगे कि कांवड़ियों का सम्मान, उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अब अतीत बन चुका है। सड़क हादसे में मृत्यु के बाद अब उसे सुपुर्द खाक किया जाना है, लेकिन एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या फरार शाइस्ता अबान की कब्र पर आएगी? क्योंकि चाहे अतीक और अशरफ की मौत हो या फिर असद का एनकाउंटर, ना तो शाइस्ता इनके जनाजे में पहुंची और ना ही सुपुर्द में जाने के बाद, तो क्या अब अपने छोटे बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए वो आएगी या फिर वो फरारी काटती रहेगी? क्योंकि अबान को उसी जगह दफनाया जा रहा है जहां अतीक और असद को दफनाया गया था। पुश्तैनी कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही अतीक अहमद, अशरफ और असद को दफनाया गया था। अबान की मिट्टी में शामिल होने के लिए जेल में बंद उमर और अली की पैरोल अर्जी मंजूर हो चुकी है, लेकिन माफिया फैमिली का वो कार्यालय आज वीरान है जहां अतीक की तूती बोलती थी। माफिया बर्दस्त का खात्मा हो चुका है और उसके बाद से जो पूरा परिवार है वो बिखरा हुआ है। 2 अतीक के बड़े बेटे जो हैं वो जेल में बंद हैं और अब एक बेटे की जो मौत है सड़क हादसे में हुई है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको सन्नाटे की जो तस्वीर है वो नजर आएगी। शाइस्ता आएगी या नहीं इस पर सस्पेंस है, लेकिन अगर वो आती है तो फिर पुलिस के शिकंजे से बचना उसके लिए नामुमकिन है।
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने अफवाह फैलाने वालों, उपद्रवियों, शोधों और टप्पेबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। यूपी में सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले भी कई बार सीएम योगी महिला सुरक्षा पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे के पहले ही घर के अंदर बेटी दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर ले। अगर कोई सौदार, कोई गुंडा छेड़ने का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज महाराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। और अब एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अफवाह फैलाने, उपद्रव करने और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कड़ी कार्रवाई की जाए। शोधों और टप्पेबाजों की पहचान सार्वजनिक की जाए। यानी योगी के यूपी में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज है। शहर शहर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पर फायरिंग करने वालों को बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। रायबरेली से बागपत तक पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। यूपी में योगी के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करने वाले बदमाशों को अगले चौराहे पर ही बुलेट हिसाब उनका किया जाता है। कानून से खिलवाड़ करने वालों का क्या हश्र होता है, इसकी पूरी पिक्चर योगी फोर्स ने एक ही रात में दिखा दी। प्रतापगढ़ में 25,000 के एक इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद हुई। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस ने रायबरेली में बदमाशों का किया। लोगों की गाड़ी कमाई लूटने वाले 2 बदमाशों का बुलेट हिसाब किया गया। फिरोजाबाद में योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला। मुठभेड़ में एक बदमाश को लंगड़ा कर दिया गया। यूपी में अपराधी कोई भी हो, अगर कानून से खिलवाड़ किया गया तो अगले मोड़ पर हिसाब होना बुलेट गारंटी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ा दी हैं। साथ ही इस बारिश ने सिस्टम की भी पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली के जगतपुर में हुए हादसे ने इसी सिस्टम के इस लूप होल को फिर से उजागर कर दिया है, जहां खुले नाले में 3 स्कूली बच्चे जा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। बारिश की वजह से जल जमाव के बीच सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं। गाड़ियों से बचते बचाते ये बच्चे फुटपाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं कि एक के बाद एक 3 बच्चे गड्ढे में गिर गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से इन बच्चों को बचा लिया गया। अब जरा इस नाले को देखिए जो बारिश में ओवरफ्लो है और उसके वहां होने का पता बच्चों को पता तक नहीं चला। मौके पर अफरा तफरी के साथ सिस्टम के प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और भी बच्चे रह गए हैं, और भी बच्चे गिरे हैं। हादसा होने के बाद दूसरे बच्चों ने जहां चीख कर दूसरों को अलर्ट किया, वहीं कई लोग इस नाले में बच्चों को बचाने उतर गए। हालांकि नाले के गहरे होने और पानी का बहाव होने की वजह से ये बच्चे काफी दूर बह गए थे, लेकिन लोगों ने मिलकर इन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट है। दिल्ली में आज झमाझम हुई है बारिश और कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव है। बारिश के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया है। उसके चलते दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश बीती रात से दिल्ली में हो रही है, उसके चलते कई इलाकों में जलभराव है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की तेज बारिश अपने पीछे कई मुसीबतें लेकर आई है। कई घंटों की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। कई इलाकों में भारी जलभराव के चलते ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में किस कदर बारिश ने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, ये 3 तस्वीरें उसका सबसे बड़ा सबूत है। कहीं जलभराव के चलते सड़कें तालाब बनी हुई है, कहीं फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से एम्बुलेंस फंस गई। भारी बारिश से दिल्ली के इलाकों का हाल देखिए। बारिश के पानी में तालाब बना ये इलाका फतेहपुर बेरी का है, जहां बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया। बुराड़ी का ये हाल देखिए, पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर पर बारिश के बाद सड़कों पर भारी जलभराव नजर आ रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी बारिश ने मुसीबतें बढ़ाकर रख दी हैं। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से एक एम्बुलेंस फंस गई। गनीमत रही कि उस वक्त एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। दिल्ली एनसीआर में बारिश वीकेंड का मजा किरकिरा कर सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत आतंकवादी संगठनों से जुड़े प्रकाशनों, कट्टरपंथी साहित्य या ऐसी पत्रिकाओं को जब्त करने का आदेश दिया गया है, ताकि कट्टरपंथी ताकतें आम लोगों का ब्रेन वॉश ना कर पाए। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे राज्य में ऐसे पब्लिकेशन हाउस के खिलाफ छापा मारना शुरू कर दिया। पुलिस की नजर उन लोगों पर भी है जो नेट या डार्क नेट के जरिए न सिर्फ कट्टरपंथी साहित्य जुटाते हैं, बल्कि आतंकी हमला करने के तरीके और बम बनाने के तरीके तक सीखने लगते हैं। जब पुलिस मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचकर रेड करने लगी तो हड़कंप मच गया और इस पर सवाल भी उठने लगे, जिस पर खुद सीएम फडणवीस सामने आए। कुछ इस प्रकार की किताबें कि जिन किताबों में बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन करना, बॉम्ब कैसे तैयार करे, हमला कैसे करे, इस प्रकार की कई चीजें उनमें दिखाई दे रही थी। दरअसल गृह विभाग ने 6 अगस्त 2026 को गजट जारी करते हुए आतंकवादी संगठनों से जुड़े 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य की सभी भौतिक एवं डिजिटल प्रतियों को सरकार के पक्ष में जब्त करने की घोषणा की, जिस पर अब महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के मालेगांव में कुत्ता गोली के नाम से प्रचलित अल्प्राजोलम नाम की एक दवा की बड़ी खेप बरामद की गई है। ड्रग्स तस्कर इसे सस्ते नशे के तौर पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में भी 4 लोग ऐसी ही दवाओं के साथ पकड़े गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मालेगांव में जहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया, तो दिनाजपुर में एक युवती समेत 4 आरोपी रंगे हाथ दबोचे गए। मालेगांव में इस नशीली दवा की खेप पहुंचाने के लिए आए इन 2 संदिग्धों के पास से पुलिस ने तकरीबन 28,000 टैबलेट्स बरामद किए, एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। अल्प्राजोलम नींद न आने की शिकायत पर दी जाने वाली दवा है, लेकिन इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि गोली के सेवन के बाद इंसान का शरीर सुन्न हो जाता है। डॉग टैबलेट या कुत्ता गोली एजेंसियों को चकमा देने वाला कोडवर्ड था। दूसरी तरफ दक्षिण दिनाजपुर में ई रिक्शा से जा रहे 4 आरोपी 3500 टैबलेट के साथ पकड़े गए। पुलिस ने इनके बैग बरामद की तो एक बड़ी खेप सामने आई। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई। सावन के महीने में शिव भक्तों की भक्ति के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। कांवड़ियों का एक अलग ही अंदाज भी देखने को मिला यूपी के मुरादाबाद में, जहां 3 शिव भक्त स्केटिंग के जरिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। 3 दोस्त 1300 किलोमीटर की यात्रा और महादेव पर अटूट आस्था, कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मुरादाबाद की सड़क पर, जहां स्केटिंग के जरिए 3 शिव भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा को पंख दे रहे हैं। बिहार के छपरा से निकले ये 3 दोस्त स्केटिंग के जरिए हरिद्वार जाने के लिए मुरादाबाद पहुंचे हैं। हम लोग पहली बार जा रहे हैं बिहार से। हाँ। कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो ये? लमसम 3,000 के दर्शन करने के लिए आप बड़े दूर तक जा रहे हैं। हाँ, दर्शन करने हैं और आशीर्वाद भी लेने हैं कि बाबा से भी कहने हैं कि मेरे मम्मी पापा को सही सलामत रखे मेरा घर। महादेव के भक्तों की यात्रा बिहार से शुरू हुई और ये हरिद्वार से जल भरकर स्केटिंग के जरिए ही केदारनाथ और बद्रीनाथ जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। स्टार्ट हो के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। बात पते की ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।